पेज नंबर बता देते जी। चैप्टर नंबर 4 जर्नल द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, पेज नंबर 81 या 80 होगा जी आपका। 80 है इलस्ट्रेशन नंबर 2। वो आज हमने करना है। जल्दी से खोलने बुक। बुक्स ओपन हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं फिर पढ़ाना शुरू कर दूँ जल्दी से। ओके जी। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में वो कहता है आमिर स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st of January 2015 with cash 2 lakh as a capital। उसके बाद वो कह रहा है जी the above mentioned below mentioned are the transactions which took place in the month of January। उसने जनवरी की ट्रांजेक्शन दी हैं जी। सबसे पहले तो 1st of January 2015 जिस दिन वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ जी, उसने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया। यानी अब आपके 2 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। और मैंने ये कहा था आप लोगों को कि अगर आपको अभी समझ नहीं आते कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, आप इस तरह से रखने कर लें। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में अगेन फिर आपके कैपिटल और कैश वाला जो अकाउंट है वो अफेक्ट हो रहा है जी। कैश आपका एसेट है, आपके पास इंक्रीज हो रहा है यानी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। उसके बाद जो आपका कैपिटल है वो है आपका कैपिटल ही, यानी आपके जो हेड ऑफ अकाउंट है उसमें भी ये कैपिटल ही ट्रीट होगा। और ये इंक्रीज हो रहा है, आपके बिजनेस के पास आ रहा है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि अगर आपके जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो जो अकाउंट डेबिट हो रहा है आपने पहले वो लिखना है। यहाँ हमारा पहले जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो है जी कैश। मैं पहले लाइन के बिल्कुल साथ लिखूंगी कैश अकाउंट, और डेबिट कॉलम में ही उसके सामने अमाउंट लिख दूंगी 2 लाख रुपए। ठीक है जी। उसके बाद आपकी क्रेडिट में जो अमाउंट आएगी उसको थोड़ा सा ये लाइन छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करना है। और कैपिटल हो रहा है जी मेरा कैपिटल क्रेडिट हो रहा है कैपिटल अकाउंट। इसको आपने डेबिट कॉलम में कैपिटल के सामने लिखा था 2 लाख रुपया कैश के सामने। अब कैपिटल के सामने क्रेडिट कॉलम में हमने लिख देना है 2 लाख रुपया। रही बात आपकी उस नरेशन की जो हमने कहा था जी छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे देनी है, तो यहाँ हम लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है जी। इस ट्रांजैक्शन था किसी को कोई प्रॉब्लम? जो बच्चे कल नहीं आए क्लास में उनको इसमें कोई प्रॉब्लम? बाकी सुमन बुक बंद हो जाती नो है। मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी। सेकंड ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है ऑन जनवरी 2015 6 तारीख को ही यानी गुड्स परचेज फ्रॉम रहमान ऑन क्रेडिट फॉर 70,000। अब क्या हुआ जी, उसने चीज़ें परचेज की हैं। एक तो आपका परचेज अकाउंट आएगा, लेकिन अब यहाँ इनके साथ में लिखी जाती है 1 2, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी। ठीक है जी। और ये रही आपकी सेकंड ट्रांजैक्शन। इसमें अब वो कह रहा है ट्रांजैक्शन जी ये जी ट्रांजैक्शन कहाँ लिखी हुई है? सेकंड वाले पर है। क्या मतलब कहाँ लिखी हुई है? जैसे पहले हमने चैप्टर में की थी ना,
हाँ जी ट्रांजैक्शन, तो जी। उसमें कैश और ऊपर एक स्टेटमेंट होती थी ना, तो यहाँ की स्टेटमेंट कहाँ पर है? कैश की हाँ जी, जो पहली ट्रांजेक्शन थी ना उसके ऊपर पैराग्राफ में दी हुई है, ही स्टार्टेड बिजनेस विद 2 लाख रुपए, मतलब 2 लाख रुपीज एज कैपिटल। तो वो उसकी ट्रांजेक्शन उसने अलग देने की बजाय आपको पैराग्राफ में बता दिया था कि उसने बिजनेस में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बाकी ये जो अगली ट्रांजेक्शन है उससे प्रॉपरली दी हुई है। ठीक है, तो ये मैं बनाएंगे टीचर। क्या करेंगे? दोबारा बोलो, कुछ मुझे आवाज नहीं है। हेलो, बता यार, ये इसकी 2 वाली करे ट्रांजेक्शन, फिर अगर किसी को कशिश बेटा आप बोले, आप क्या कह रही थी? टीचर मैं कह रही थी, जैसे आपने ये कैश और क्रेडिट लिखे हैं, मैं जैसे हमने पहले किए थे कि वैसे आप करिए ना। हाँ जी, ये रफ में करने हैं, ये नीट नहीं करना हमने, अब जर्नल बनाना है। ये जो मैं ऊपर एंट्रीज पास कर रही हूँ ना, ये वाले टेबल में ऐसे इसका फॉर्मेट है, हमने यही बनाना है। मैं आपको पिछले से पिछले दोनों लेक्चर्स का लिंक सेंड कर दूंगी, उसमें हमें पढ़ा था कि जर्नल है क्या, किस तरह से इसको बनाना है और क्या क्या है। ठीक है, मैं उनकी लिंक शेयर कर दूंगी, वो दोनों वीडियोस देख लेना। ठीक है टीचर। जो चैप्टर 3 था वो हमने यही कॉन्सेप्ट लेने के लिए किया था कि कौन सा अकाउंट कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा, या कि किस ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये काम जो मैं इधर कर रही हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। आपको भी अगर वैसे पता चल जाता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो रहा है तो आपने भी ये काम नहीं करना। ठीक है, आपने सिंपली सीधा सीधा डेबिट क्रेडिट अकाउंट निकाल के तो कर देना, कुछ इतने लंबे चक्करों में नहीं पढ़ना। अगर अभी जैसे अभी आप स्टार्टिंग में हैं, आपको अभी समझ नहीं आएगी फॉरन से देख के ट्रांजेक्शन के कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है कौन सा क्रेडिट हो रहा है, तो ये रफ में कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए डेबिट कब होना है अकाउंट, या कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, फिर सीधा सीधा जर्नल बनाना, टाइम वेस्ट नहीं करना बुक पेपर में। ठीक है जी। सेकंड ट्रांजैक्शन में उसने कहा गुड्स परचेज फ्रॉम रहमान फॉर 70,000 ऑन क्रेडिट। अब एक तरफ तो हमने परचेजेस किया, परचेजेस क्या है जी, हमारा एक्सपेंस, और ये एक्सपेंस क्या कर रहा है जी, इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे, डेबिट या क्रेडिट? जी एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे या क्रेडिट? कोई नहीं बोलेगा, डेबिट होंगे जी आपके एक्सपेंसेस। उसके बाद जो दूसरा अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है या जा रहा है, वो कह रहा है जी उसमें आपका कभी ना कभी कैश, जी सॉरी, आपने उसको कैश पे करना था। अगर खरीदी होती कैश पे चीजें तो उसने कहा कि आपने उसे कैश पे करना था, अब आपने उसको कैश नहीं दिया, आपने कहा जी मेरे पास 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब भी पैसे होंगे मैं आपको दे दूंगा, यानी आपने अपना एक क्रेडिटर क्रिएट कर लिया है, उधार क्रिएट कर लिया है। और जो जिनको हमने उधार देना होता है उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं। और वो कहते हैं जी हो सकता है आपने और भी बहुत लोगों से लोन लिया हो या लेना हो, तो आप इसको क्रेडिटर की बजाय उस बंदे के नाम से सेव करें, तो उसका नाम क्या है, रहमान, यानी यहाँ ब्रैकेट में रहमान लिख दिया,
ये आपकी लाइबिलिटी है जी। हेलो मिस, थोड़ा लाउड बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही। इतना को लाउड बोलूं? सुबह सुबह सो के उठा बंदा इतना ऊंची बोल सकता है? ओके जी, रहमान आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज। लाइबिलिटीज इंक्रीज हो तो क्या होती है? क्रेडिट। ठीक है जी, अब आपके यहाँ दो अकाउंट्स इफेक्ट हुए हैं, परचेजेस और रहमान का। मैं क्रेडिटर की बजाय रहमान लिख रही हूँ। डेट क्या थी आपकी? 6 जनवरी 2015। पहला अकाउंट जो आपका डेबिट हुआ जी वो था परचेजेस। परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ, अमाउंट थी जी 70,000। के बाद जो आपका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है जी वो है, अब मैंने कहा है क्रेडिटर कोई भी हो सकता है, मतलब बहुत से लोग हो सकते हैं जिनके हमने पैसे देने हैं, इसीलिए हर बंदे को उसके नाम के साथ आपने सेव करना है। अब इसकी मैं पहचान के लिए इसके आगे लिख देती हूँ कि ये हमारा क्रेडिटर था जिसका हमने नाम नोट कर लिया है। ठीक है जी, और इधर आपके क्रेडिट कॉलम में इसके सामने आएगी इसकी अमाउंट 70,000, और इधर नरेशन में हम लिख देंगे गुड परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मिस। ठीक है जी, थर्ड ट्रांजैक्शन वो कहता है कि ही कैश सेल्स टू फारूक ₹10,000, यानी इसने फारूक को चीजें बेच दी हैं कैश पे। अब हमने कहा था कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन की निशानी होती है जी कि अगर कैश का वर्ड यूज ना किया हो तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन ये हम कैश लेके फारूक को चीजें सेल आउट कर रहे हैं 9 तारीख को। अब यहाँ पे ऑलरेडी इसकी हुई होगी मेरे ख्याल से जी, ये देखिए। तो आपकी थर्ड ट्रांजैक्शन में दो चीजें अफेक्ट हो रही हैं जी। एक तो आपका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट आपका एसेट है, एसेट्स जब भी इंक्रीज होंगे क्या होंगे जी? डेबिट। उसके बाद जो दूसरा अकाउंट इंक्रीज हो रहा था वो है आपका सेल्स का अकाउंट, यानी सेल्स जो है वो आपकी इनकम जनरेट करती है, और इनकम जब भी इंक्रीज होंगी क्रेडिट होंगी। अब आपकी थर्ड एंट्री जो 9 तारीख को स्टार्ट हो रही है ये है जी 9/1/2015। आपने सेल्स की और उसके बदले में आपको क्या आया? कैश। कैश अकाउंट कितना है? 10,000 रुपये। आपने सेल्स 10,000 की है, और जो क्रेडिट अकाउंट हुआ वो है जी सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के सामने क्रेडिट साइड पे लिखेंगे जी 10,000 रुपीज, और इसकी नरेशन में लिखेंगे जी कैश। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जल्दी से बताएं। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? टीचर, जब जी हम जी, पहले ट्रांसलेशन करते थे तो उसमें सारों पे इकट्ठी लिखना एसेट्स, तो इन सब के हमने अलग लिखने हैं, उनके ग्रुप में लिखने हैं। देखो ये अलग अलग ट्रांजेक्शन है, मैंने एक ट्रांजेक्शन के बाद लाइन लगाई हुई है, आप लोगों ने भी ऐसे करना है।
जब पहली ट्रांजैक्शन खत्म हो जानी है उसके नीचे सिर्फ पर्टिकुलर वाले कॉलम में ऐसे लाइन लगा देनी है, तो ये हर नहीं ट्रांजैक्शन में टीचर मैं गलत ये हो कह जाए। रही हूँ जैसे पहले करते थे, मैं कह रही हूँ जैसे पिछली ट्रांजेक्शन जो लिखी है उसमें एसेट्स जैसे कैश है फर्नीचर है हम सारा एक लाइन ऊपर लिखते तो होते थे, और इन सब में हमने अलग अलग जगह पे लिखना है। हाँ जी, इसमें हम वो आप मुझे समझ लग गई तुम किसकी बात, तुम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात कर रही हो, है ना, कि उसमें हम कैश में एक ही दफा प्लस या माइनस करते जाते थे एक ही दफा लिख के। यहाँ आपने हर हाँ एंट्री में जो अलग अलग अकाउंट्स हैं उन सबको अलग अलग रिकॉर्ड कर। तो टीचर इसमें ये क्यों करना है अलग अलग? बस ये आपकी जर्नल एंट्री है ना, ये सिर्फ एक लेन देन से ये वाला यानी एक ट्रांजेक्शन से ये इफेक्ट हो रहे हैं ना, तो उसमें कैश आ रहा है कैपिटल भी आ रहा है। दूसरी में क्या हुआ जी, आपने चीजें खरीदनी है लेकिन उधार पे, तो वो कह रहे हैं जी हर ट्रांजेक्शन के अलग अलग इफेक्ट होंगे, आपने अकाउंटिंग में पहले उन्हें रिकॉर्ड करना है। उसके बाद जो इसका सेकेंड स्टेज है ना हमारी क्लासीफाइंग की, उसमें फिर हमने हर अकाउंट को अलग अलग कर लेना है, लेकिन उसको अलग करने का तरीका और होगा। टीचर हम पेपर में कैसे पता चलेगा कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन से करना है या जर्नल से करना है, बेटा कैसे ऊपर पता लिखा चलेगा? होगा ना प्रिपेयर जर्नल फॉर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, तो फिर ये बनेगा ऐसे, जहाँ अकाउंटिंग की इक्वेशन होगी वहां ऊपर लिखा होगा। ओके। ठीक है, उसके बाद आपकी फोर्थ ट्रांजैक्शन है जी मशीनरी परचेज फॉर रुपीज 67,000 और डेट है आपकी 13 जनवरी। अब 13 जनवरी को उसने की है मशीनरी परचेज। मशीनरी परचेज की तो इसका मतलब है जी उसके बिजनेस में एसेट आया कौन सा, मशीनरी के नाम का। मैं यहाँ ट्रांजैक्शन नंबर करती हूँ 4, हमारी लाइट आ फिर चली गई है, अंधेरे में टाइप कर दिया। ठीक है जी, पहले आपके पास आई है जी बिजनेस में मशीनरी, यानी आपने खरीदी, बिजनेस का एक और एसेट बन गया, और एसेट जब भी इंक्रीज होंगे क्या होंगे, डेबिट। कहते हैं जी आपने इस एसेट को परचेज करने के लिए क्या पे किया है, कैश। तो दूसरा अकाउंट जो आपका अफेक्ट हुआ है वो कैश है। आपका कैश भी क्या होता है, एसेट। ये वाला एसेट अब आपके हाथ से जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। एसेट्स जब भी डिक्रीज होंगे क्या होंगे, क्रेडिट। ठीक है जी, मशीनरी अकाउंट अब डेबिट होगा, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। फोर्थ ट्रांजैक्शन यहाँ पे आएगा जी ऊपर मशीनरी अकाउंट। पहले मैं इधर लिख रही हूँ इसको 65,000 की अमाउंट। 67 है टीचर अमाउंट। ओके 67,000 के बाद जो आपका क्रेडिट जाएगा कॉलम या क्रेडिट में जाएगा वो है कैश अकाउंट। तो ये भी होगा 67,000। नरेशन में हम लिखेंगे जी परचेज मशीनरी। अब मैंने ये कहा है जरूरी नहीं है यही वाली नरेशन लिखे जो मैं लिख रही हूँ, आपका दिल करे आसान वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने तो खाली मशीनरी परचेज लिख सकते हैं, अबाउट मशीनरी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं नरेशन में। नरेशन कभी भी कोई गलत नहीं करेगा, कुछ भी लिखते हैं। ठीक है जी, लास्ट ट्रांजेक्शन है आपकी ट्रांजेक्शन नंबर 5। ऑन 25th of January he paid rent to Waris 1,000 for the building in which business is situated। यानी आपने रेंट पे कर दिया है 1,000 रुपए का, और इसमें दो अकाउंट अगेन आपके हुए हैं जी अफेक्ट, यहाँ पे लिख देती है इसको कट करते हैं। और एक तो आपका हुआ जी रेंट पेड अकाउंट,
ठीक है जी, रेंट पेड अकाउंट क्या है आपका? एक्सपेंस है। पहले ये एक्सपेंस नहीं हो रहा था, यानी आप पहले रेंट किसी को भी नहीं दे रहे थे, लेकिन इस ट्रांजैक्शन के बाद आपने वो रेंट देना शुरू कर दिया। रेंट आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस क्या कर रहे हैं अब? ये हो रहे हैं इंक्रीज। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे डेबिट होंगे। अब आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है जी, या कहाँ से पे किया था आपने? तो वो कहता है जी कैश से। कैश आपका क्या है? एसेट, हमारे हाथ से जा रहा है। एसेट जब भी डिक्रीज होंगे तो क्या होंगे जी? इंक्रीज हो गए तो टीचर डेबिट होंगे, डिक्रीज कर रहे हैं ना यहाँ पे एसेट्स, तो क्रेडिट होंगे। हाँ जी, वेरी गुड। आपको जब कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो अब यहाँ हमारा क्या होगा जी? ऑन 25 ऑफ जनवरी 2015 आपके पास रेंट आपने पे किया, ठीक है, और आपके पास से क्या गया? कैश। तो क्रेडिट में आ जाए कैश अकाउंट, डेबिट में अमाउंट कितनी है? 1000। हम कैश लिखते हैं क्योंकि हमने कैश में दिया। हाँ जी, क्योंकि हमने वो कैश में से पे किए हैं, क्रेडिट इसीलिए कैश को कर दिया। यहाँ नरेशन में लिखना है हमने रेंट कैश, ये हमने कैश से रेंट पे कर दिया जी। इस इलस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम? और लास्ट पे आपने क्या करना है जी, इधर दोनों तरफ आके ये टोटल बैलेंस दोनों कॉलम्स के इक्वल करके देख लेने के अगर इनका प्लस करने के बाद दोनों साइडें इक्वल आ रही हैं तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। बताएं मुझे ज़रा टोटल बैलेंस क्या होगा? 2,80,000 और 8 और 6 14, 3,08,000। फिर हम क्या बनाएंगे? देखिए जल्दी से ज़रा टोटल करें दोनों साइड्स का। प्लस 10,000 प्लस 67,000 प्लस 3,48,000, दोनों साइड पे सेम बैलेंस है जी। 3,48,000। हाँ जी जी, इस इलस्ट्रेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पूछिए मुझसे। टीचर में शुरू से दिखाएं ट्रांजेक्शन।